सट्टा बनाना है वो हमने कहा। तीन पहाड़ में ओवरब्रिज बनना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। आज जा करके देखिए, पूरा का पूरा खर्चा रघुवर दास जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने बनाने का काम किया। ऐसी जितनी योजनाएं हैं, एक बार मैं जरूर चाहूंगा, और मित्रों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये तो इस इलाके के काम है, ये सब हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुचिंतक करपत्र के माध्यम से देंगे। लेकिन आज हमें संकल्प लेना है, एक तरफ झारखंड की वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की सरकार, जिस सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया, बड़ी बड़ी घोषणाएं किया, और जब उस घोषणाओं को पूरा करने की बारी आती है तो इन्होंने इसी प्रकार का ठगी करने का काम चालू किया। इन्होंने कहा था मित्रों कि हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, नौजवान साथियों बताना आपको 5 लाख रोजगार मिला? जोर से आवाज देना, रोजगार मिला? इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता 5,000 7,000 देंगे। 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता दिया? दिया? महिलाओं को कहा था कि 72,000 रुपया सालाना देंगे। महिलाओं को 72,000 मिला है भैया? दिया? ये चुनाव इस बात को लेकर के, ये चुनाव एक तरफ झूठ फरेब की राजनीति 4 घंटे से इकट्ठा होकर के, मौसम के बेरुखी के कारण, साइक्लोन के असर के कारण हमारे दो नेता आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का को गिरिडीह से आना था, उनको रांची से आना था, हेलीकॉप्टर पुल नहीं पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आई हुई जनता का जोश कम नहीं हुआ, जोश कम नहीं हुआ। और इस बात को मैं कह सकता हूँ, मैं आपके जोश को देख करके कह सकता हूँ कि जितना षड्यंत्र करना है कर लो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना जोश है और राजमहल की जनता में जितना जोश है कि दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने से रोक। भारतीय जनता पार्टी की ताकत, हमारे जदयू के नेतागण की ताकत, हमारे आजसू के युवा साथियों का ताकत, हमारे लोजपा की ताकत और राजमहल को राजमहल मानने वाली देवतुल्य जनता की ताकत, ये दुनिया की कोई ताकत। मेरे साथ मुट्ठी बांध करके कहिए, ताकि रांची में बैठे हुए हमारे नेताओं को विश्वास हो कि जो प्यार राजमहल ने भाजपा को दिया है वो सूद समेत राजमहल की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर के पूरा करेगी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मैं 2-3 बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। 2014 में जब हम इसी मंच से, यही मैदान है, और उस समय लोग राजमहल के नाम पर, साहेबगंज के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया करते थे। इसी जगह, इसी धरती से मैंने कहा था कि अगर साहेबगंज के लोगों को मैंने कहा है कि मेरे कार्यकाल में गंगा पुल का काम चालू नहीं हो पाया तो ये अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने आपके चौखट पर नहीं आया है। ये बात मैंने कही थी। आज राजमहल, साहेबगंज का और बनिहारी गंगा पुल का पाया राजमहल के लोग जाकर के देख रहे हैं। मैंने कहा था, राजमहल की जनता जिंदाबाद। मैंने कहा था साथियों कि अगर साहेबगंज में 12 घंटा 14 घंटा बिजली रह सकता है तो राजमहल उदवा में भी 16 घंटा 18 घंटा बिजली रहेगा। ये अनंत ओझा का वादा था, आपके चरणों में मैंने देने का काम किया है। हमने कहा था कि अगर डिग्री कॉलेज, साहब आजादी के 70 साल में बच्चों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो राजमहल में डिग्री कॉलेज ला करके समर्पित करूंगा। आज डिग्री कॉलेज में बच्चों का पढ़ाई हो रहा है। मैं गिनती नहीं करा रहा,
अनेक अवसर आएगा, नेता आएंगे, उसके बीच में बोलेंगे। मैं तो केवल आपको ये याद दिलाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मैं अकेला नहीं हूं। कई प्रकार के मन में भ्रम पाल करके इसी राजमहल में लोग षड्यंत्र करके झूठ का खेती करना प्रारंभ किया था। केवल झूठ झूठ झूठ। जिस सरकार ने खुद लोगों को ठगने का काम किया है, नौजवानों को ठगने का काम किया है, महिलाओं को ठगने का काम किया है, उन्होंने तो राजमहल वासियों को भी पूरी तरह से छलने का काम किया है मित्रों। और ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आपने जिसको चुन करके आशीर्वाद दे करके भेजा था, सत्ता में थे तो योजनाओं को जमीन पर उतारते थे, विपक्ष में थे तो विधानसभा के अंदर राजमहल की जनता का आवाज, राजमहल के युवाओं की आवाज, झारखंड के युवाओं के नौकरी की आवाज, किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज, और जो संख्या बल के ताकत पर यहाँ के लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, उसके गले हम भी और इसीलिए मैं फिर इसी धरती से उत्तर वाहिनी मां गंगा के किनारे सामने खड़ा होकर के आपके सामने ये वचन देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे पता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली के सत्ता में है, मुझे पता है कि नितिन गडकरी जी दिल्ली के सत्ता में है, और इस बार झारखंड की जनता भी मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में आने जा रही है। उस विचार के साथ मैं आज आपके सामने संकल्प लेकर के कहता हूं कि अगर राजमहल मानिकचक गंगा पुल का काम 2024 से 29 के बीच में नहीं हुआ तो ये अनंत ओझा आपके सामने ये वचन देते हैं कि अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने के लिए 2029 में आपके चौखट पर नहीं आएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। पार्टी के नेता जिसको भी चुनाव लड़ाएंगे मैं स्वागत के साथ उसके लिए वोट मांगूंगा, लेकिन अगर गंगा पुल का पाया, अगर राजमहल से मानिकचक का खड़ा नहीं हो पाया तो मैं आपके चौखट पर खुद के लिए वोट मांगने नहीं आऊंगा। और मैं इसलिए बात कहता हूं, अभी कुछ दिन पहले चुनावी स्टंट के तहत, हालांकि मैंने उसका भी तहे दिल से अभिनंदन किया, 2017 से राजमहल मानिकचक गंगा पुल की लड़ाई में लड़ रहा हूं। जिस दिन से आदरणीय नितिन गडकरी जी आए थे यहाँ पर, यहाँ के लोगों को कह कर गए थे कि साहेबगंज मनिहारी का काम प्रारंभ होने दीजिए, यहाँ का भी प्रक्रिया शुरू करेंगे। गडकरी जी के किए हुए याद को, हमारे पार्थो दत्ता भी है यहाँ पर, याद को हमने आगे बढ़ाने का काम किया और लगातार आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस आवाज को आगे बढ़ाया। और मैं वो सारा दस्तावेज 2 दिन के अंदर, चूंकि आज नामांकन था, 1-2 दिन और लगेगा, उसकी कागजी प्रक्रिया में ये राजमहल की जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इनका असली चेहरा बताने के लिए खड़ा हूं। मित्रों, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कई कदम आगे बढ़ा चुका है, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में सरकार बनेगी वो देरी नहीं लगेगा। अगर इन लोगों ने विधानसभा में मेरे द्वारा 2022 में उठाए गए सवाल को केवल ये सहमति दे दिए होते तो आज राजमहल के लोग भी 2024 में गंगा पुल का पाया देख लिए होते मित्रों। और इसीलिए मैं इस बात को विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लिख लेना, मैं गांव का बेटा हूं, मेरे पूज्य पिताजी भी आपके तहत साथ ही कहीं भीड़ में बैठे होंगे। उस पिताजी की ने जो हमको सिखाया है, मेरी माँ तो नहीं रही लेकिन उन्होंने जो सिखाया है, जो आपके चेहरे के साथ आंख में आंख मिला करके बात कहने का बताया है, वही बात 10 साल में मैंने पूंजी कमाया है कि जो हम कहते हैं उन भावनाओं को पूरा करते हैं। नहीं तो आपके चौखट पर मैं पूरा गंगा पुल के बारे में कह करके जा रहा है। बहनों भाइयों, ये देखिए, ये जो सड़क देख रहे हैं, यहाँ की सड़क हो, साहेबगंज की सड़क हो, कैसे इन लोगों ने राजमहल के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया, कैसे किया? क्या भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल खड़ा होता है, एक राजनीतिक पार्टी जीतती है, बहुमत की पार्टी आती है, वो सरकार में जाती है, इतने बदले की भावना